31 दिसंबर की रात ग्रेटर नोएडा में एक हिट एंड रन का केस सामने आया। हादसे में बीटेक की छात्रा घायल हुई, कोमा में चली गई। करीब 15 दिन तक इस केस की लगातार जांच के बाद अब पुलिस ने मुख्य आरोपी को धर दबोचा। करीब 100 सीसीटीवी खंगालने और दर्जनों लोगों से पूछताछ करने के बाद आखिरकार पुलिस आरोपी तक पहुंच पाई। देखिए रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वही कार चालक है जिसने न्यू ईयर के वक्त बीटेक की छात्रा सहित 3 को रौंद दिया था। ये वही शख्स है जिसके अंदर इंसानियत मर चुकी है। ये वही शख्स है जिसने 3 छात्र छात्राओं को रौंदा था और फिर फरार हो गया था, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी आरोपी बच नहीं पाया। 31 दिसंबर की रात जब पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था, उस वक्त बीटेक 4th ईयर की छात्र स्वीटी कुमारी अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। आपको बता दें कि एक शराबी ठेकेदार ने नशे की हालत में सेंट्रो कार से स्वीटी कुमारी को टक्कर मारी थी, जिसके बाद उनका इलाज शुरू हुआ और इस दौरान जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए फिलहाल स्वीटी कुमारी अब पूरी तरीके से स्वस्थ है। 6 टीमों का गठन किया गया था और 2 हफ्ते के अंदर पुलिस ने आरोपी गुलाब सिंह को अब गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। घटना 31 दिसंबर की रात की है, जब न्यू ईयर सेलिब्रेशन से लौट रहे छात्र छात्राओं को कार ने कुचल दिया था। ये हादसा ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना इलाके में हुआ था, जिसमें 2 छात्राएं और एक छात्र तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गए थे। इस हादसे के बाद छात्रा कोमा में चली गई थी, जबकि कार चालक तभी से फरार चल रहा था, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में है। कार चालक का नाम गुलाब सिंह बताया जा रहा है। आधार पर सीसीटीवी फुटेज को देखने के लिए 6 टीमें लगाई गई, जो कि एसीपी फर्स्ट के नेतृत्व में सीसीटीवी फुटेज, सीएनजी पेट्रोल पंप और आसपास के मिस्त्रियों से पूछताछ की, जिसमें मॉडर्न पब्लिक स्कूल के सामने से एक सीसीटीवी में एक लाल रंग की ऑडी, एक सफ़ेद सेंट्रो और एक ग्रे कलर की बेलेनो जाते हुए दिखी। ग्रे कलर की बेलेनो ने ही इनको हॉस्पिटलाइज किया था। तो लाल रंग की ऑडी वाले से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि एक सेंट्रो बहुत तेजी से क्रॉस करके भागी और आवाज़ बहुत तेज आई थी। इस घटना का खुलासा करना और आरोपी को गिरफ्तार करना ग्रेटर नोएडा पुलिस के लिए एक चुनौती की तरह था। आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस एक मिशन की तरह जुटी। कार चालक को पकड़ने के लिए पुलिस की 6 टीमें लगी थी। सर्विलांस टीम को भी एक्टिव किया गया था, जबकि इस दौरान करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए थे। तब जाकर पुलिस टीम हिट एंड रन के आरोपी गुलाब सिंह तक पहुंच पाई। यह जानकारी में आया कि 1 तारीख को तुगलपुर में कोई गाड़ी बनने आई थी, जो कि सेंट्रो थी, और उसके आधार पर जब डेवलप किया गया तो ये पता चला कि ये यूपी 16 AB 2700 नंबर की गाड़ी थी, जो 2014 मॉडल की है और इसके मालिक गुलाब सिंह हैं, जो कि पेशे से ठेकेदार हैं। इनसे जब पूछताछ किया गया तो पूछताछ में इन्होंने स्वीकार किया कि 31 तारीख को इन्होंने पार्टी सेलिब्रेट करते हुए नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए आए थे और इन्होंने टक्कर मारी थी, और उसके बाद किस दशा में ये घर पहुँचे इन्हें खुद नहीं मालूम था। इस आधार पर इनसे आवश्यक पूछताछ के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ ग्रेटर नोएडा पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी, तो दूसरी तरफ घायल छात्रा को मदद की जरूरत थी। इस दौरान भी पुलिस ने करीब 11 लाख की आर्थिक मदद भी छात्रा को दी थी। अब छात्रा स्वीटी की हालत खतरे से बाहर है, जबकि आरोपी सलाखों के पीछे है। फिलहाल बीटेक की छात्रा स्वीटी कुमारी की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। पहले वो जिंदगी और जंग की मौत लड़ती रही, वेंटिलेटर पर रही, उसके बाद आईसीयू और अब जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। स्वीटी कुमारी की तबीयत में सुधार हो रहा है और डॉक्टरों का कहना है कि जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कैमरामैन प्रहलाद के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा। तो पुलिस के लिए इस पूरे मामले को सुलझाना एक बड़ी चुनौती था। पुलिस आखिरकार इन आरोपियों तक पहुंची कैसे? किस तरह से 100 से ज्यादा फुटेज सीसीटीवी के खंगाले गए हैं और कई लोगों से पूछताछ की गई है, जिसके बाद इन आरोपियों तक पहुंची है पुलिस, ये आपको बताते हैं। तो देखिए, आप
ये पूरा मामला समझिए कैसे सुलझा है मामला। नोएडा पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए इस ऑपरेशन को छेड़ा है और ये ऑपरेशन लंबा चला है, जिसमें कार रिपेयर करने वाले गैराज में पूछताछ सबसे पहले शुरू की गई, जहां पर कार रिपेयर की जाती है। एक गैराज से आरोपी का पहला सुराग मिला और फिर जुड़ते और गुनहगारों तक कड़ियां जुड़ती चली गई। गैराज में काम करने वाले कर्मचारी ने बताया, कई सवालों के जवाब दिए। नए साल पर एक सफेद सेंट्रो कार यहां पर आई थी। सबसे पहले उसने ये बात कबूली, उसके बाद कार की विंडशील्ड टूटी हुई थी, ये भी उसने कबूला, ये भी उसने बताया। विंडशील्ड पर कुछ बाल चिपके हुए थे। साथ ही उसने ये भी बताया कि कार मालिक ने बच्चों ने विंडशील्ड तोड़ दी। जब उसने कार मालिक से पूछा तो उन्होंने कहा कि बच्चों ने विंडशील्ड तोड़ी है। कार की हेडलाइट भी टूटी हुई थी। तो ये कई ऐसे सुराग है जिससे गुनहगारों तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान हुआ। कार पर कुछ डेंट भी पड़े हुए थे, जिससे ये पुलिस का शक और गहराता चला गया। कार मालिक ने कार के डेंट दूसरे गैराज में ठीक करवाए हैं। गैराज में ठीक नहीं करवाए गए, जबकि दूसरे गैराज ले गए इस कार को। पुलिस ने गैराज कर्मचारी से कार का नंबर पूछा और फिर आगे पुलिस ने अपनी कार्रवाई बढ़ाई, जिसे कार का नंबर उसे याद था। ये एक बड़ा सुराग पुलिस के हाथ लगा। कार नंबर से कार मालिक का पता लगाया गया और इस तरह से गुलाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये पूरी गुत्थी पुलिस ने कैसे सुलझाई है वो आपने जाना। और इसीलिए कहते हैं ना कि गुनहगार लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो कानून के शिकंजे से, कानून के लंबे हाथों से नहीं बच सकता। ऐसा ही हुआ हिट एंड रन आरोपी गुलाब सिंह के साथ। छात्राओं को कुचलने वाले गुलाब को पकड़ना नोएडा पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर नोएडा पुलिस ने गुलाब को पकड़ने के लिए बड़ा ऑपरेशन छेड़ा। पुलिस ने आसपास के उन गैराज में पूछताछ शुरू की जहां कार रिपेयर की जाती है। इसी दौरान पुलिस को पहला सुराग मिला। एक गैराज में काम करने वाले कर्मचारी ने बताया, पुलिस ने गुलाब को पकड़ने के लिए बड़ा ऑपरेशन छेड़ा। कार रिपेयर करने वाले गैराज में पूछताछ शुरू की गई। एक गैराज से आरोपी का पहला सुराग मिला। गैराज में काम करने वाले कर्मचारी ने बताया, नए साल पर एक सफेद सेंट्रो कार आई थी। कार की विंडशील्ड टूटी हुई थी। विंडशील्ड पर कुछ बाल चिपके हुए थे। कार मालिक ने बताया, बच्चों ने विंडशील्ड तोड़ दी। कार की हेडलाइट टूटी हुई थी। कार पर कुछ डेंट भी थे। कार मालिक ने कार के डेंट पास के गैराज में ठीक करवाए। पुलिस ने गैराज कर्मचारी से कार का नंबर पूछा। उसे कार का नंबर याद था। कार नंबर से कार मालिक का पता लगाया गया और इस तरह गुलाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने इस ऑपरेशन के दौरान 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और आखिरकार ये शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ गया। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। तो 31 दिसंबर की रात ग्रेटर नोएडा में एक हिट एंड रन का जो केस सामने आया था, उसने सबका दिल दहला दिया। हादसे में बीटेक की छात्रा घायल हुई थी, कोमा में चली गई थी और करीब 15 दिन तक इस केस की लगातार जांच हुई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को अब धर दबोचा। कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और दर्जनों लोगों से पूछताछ हुई, जिसके बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वही कार चालक है जिसने न्यू ईयर के वक्त बीटेक की छात्रा सहित 3 को रौंद दिया था। ये वही शख्स है जिसके अंदर इंसानियत मर चुकी है। ये वही शख्स है जिसने 3 छात्र छात्राओं को रौंदा था और फिर फरार हो गया था, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी आरोपी बच नहीं पाया। 31 दिसंबर की रात जब पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था, उस वक्त बीटेक 4th ईयर की छात्र स्वीटी कुमारी अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। आपको बता दें
कि एक शराबी ठेकेदार ने नशे की हालत में सेंट्रो कार से स्वीटी कुमारी को टक्कर मारी थी, जिसके बाद उनका इलाज शुरू हुआ और इस दौरान जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए फिलहाल स्वीटी कुमारी अब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। 6 टीमों का गठन किया गया था और 2 हफ्ते के अंदर अंदर पुलिस ने आरोपी गुलाब सिंह को अब गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। घटना 31 दिसंबर की रात की है, जब न्यू ईयर सेलिब्रेशन से लौट रहे छात्र छात्राओं को कार ने कुचल दिया था। ये हादसा ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना इलाके में हुआ था, जिसमें 2 छात्राएं और एक छात्र तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गए थे। इस हादसे के बाद छात्रा कोमा में चली गई थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।